इस मुल्क के अभिमान चले, शौर्य के प्रतिमान चले, देश की आन बान और शान चले। ऐ मेरे देश, जरा झूम कर देना रास्ता, तिरंगे में लिपटे बहादुर जवान चले। वतन पर कुर्बान वीर सपूतों की विदाई की बेला है। शौर्य में लिपटी शहादत का काफिला निकला है। आंखें नम हैं। साथियों के दिलों में गुस्सा है, लेकिन फख्र से सिर ऊंचा है। श्रीनगर में शहीद हुए जवानों को साथियों ने पूरे सैन्य सम्मान से आखिरी विदाई दी, इस शपथ के साथ कि ये शहादत खाली नहीं जाएगी। तेरह नवंबर को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ, केरन और गुरेज सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर बंदूकों का मुंह खोल दिया। कुपवाड़ा से लेकर बारामूला तक बिना उकसावे के फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में सेना ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन इस मुठभेड़ में हमारे 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले सिपाही जे ऋषिकेश रामचंद्र, नागपुर से नायक एसपी रमेश राव, असम के धुबरी से हवलदार हरधान चंद रॉय, पश्चिम बंगाल के नादिया से गनर सुबोध घोष और उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल वीर गति को प्राप्त हुए। शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद सेना के 4 जवानों और बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर की श्रीनगर में आज बीएसएफ और सेना ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद इन शहीदों के पार्थिव शरीर उनके गांवों और इलाकों में भेजे जाएंगे। लेकिन सबसे कठिन घड़ी होती है तिरंगे में लिपटे हुए शहीद जवान का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाना। सब्र की सीमा टूट जाती है। सेना में गनर सुबोध घोष पश्चिम बंगाल के नादिया के रहने वाले थे। ये 24 साल के सुबोध का आंगन है। बेटे को खो देने के बाद मां बिलख रही। परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पत्नी गहरे सदमे में है। 3 महीने की नवजात बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया। ये दर्द महसूस करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ खून उबाल मारने लगेगा। अब ये परिवार चाहता है कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अपना बच्चा बॉयस भी रखो। 3 मास। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मरे। मेरी शादी को 1.5 साल भी नहीं हुआ है। मेरी बेटी 3 महीने की है। बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए, सिर्फ फोटो में देखा था। हर शहीद के आंगन से एक आवाज उठती है। ये बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का घर है। राकेश उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले के गंगानगर के रहने वाले थे। शहादत की खबर पहुंची तो परिवार में मातम छा गया। मां और पत्नी रो रो कर बेसुध हैं। राकेश डोभाल जम्मू के बारामूला घाटी में सीज फायर के उल्लंघन के दौरान पाकिस्तान से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। निश्चित रूप से जहां हमारे लिए गौरव की बात है कि एक जवान जिसने देश की रक्षा के लिए काम किया, वहाँ दुख का सबब भी है कि बहुत छोटी बिटिया को अपनी छोड़ के वो गया। और मैं कह सकता हूँ कि जवान ऐसे ही जाते रहेंगे, दुख का तो हमारे लिए सबब बनता ही है। और जिस प्रकार से हमारा पाकिस्तान का जो छदम युद्ध जिस प्रकार से कर रहा है, उसका जवाब तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वीर सपूत सिपाही जे ऋषिकेश रामचंद्र की शहादत की खबर इलाके में फैली तो लोग घर पहुंचने लगे। परिवार गम में डूबा है और उन्हें पार्थिव शरीर का इंतजार है। वादा तो था लौट कर आने का, लेकिन अब तिरंगे में लिपटी शौर्य की विजय गाथा घर लौट रही। भारत मां के शहीद वीर सपूत में सेना के हवलदार हरधान चंद रॉय भी हैं। हवलदार हरधान असम के धुबरी के रहने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर शहर के
नायक एसपी रमेश राव भी उसी कतार में हैं जिन्होंने देश के सम्मान के लिए जान गंवा दी। शहीदों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान सहना पड़ा है। उसके 11 जवान मारे गए हैं, 16 घायल हैं। शहादत की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, कुर्बानी की कोई सीमा नहीं होती। देश के लिए शहीद हो जाना कोई मामूली बात नहीं। हर किसी को नहीं मयस्सर होता ये मान, ये पहचान। जाते तो सभी हैं इस दुनिया से, लेकिन ऐसे जाने का सलीका कहाँ सीख पाते हैं सब।